वाल्मीकि बस्ती की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे गणतंत्र दिवस की औपचारिक शुरुआत सुबह अनुधारित समय पर बस्ती के मध्य स्थित प्रकल्प ध्वजारोहण द्वारा हुई। हमारे षष्ठम वार्षिक उत्सव की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश बन के बहता है, वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन अब आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, यह सर कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का संग्राम कहीं काली स्याही लिख पाएगी, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाएगी। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा पड़ते ही आते हैं, चाकू छुरी कटारी से वे अपना रक्त गिराते हैं, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते हैं, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते हैं। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। वंदे मातरम। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारी दो छोटी बालिकाएं तनु और प्रिया के गायत्री मंत्र के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारी बालिकाओं का।
को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मनीषा को कि वो आके संस्कृत में हमारे सामने 26 जनवरी की थोड़ी व्याख्या करें। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मम नाम मनीषा अस्ति। अहम नवीं कक्षायां पठामि। अहं गणतन्त्र दिवस संस्कृतं वदामि। अस्माकं देशे 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 5-10 दिनाङ्के सर्वतन्त्रः अभवत्। सर्वतन्त्रतायाः पश्चात् देशस्य कृते एकस्य न्यूनतम संविधानस्य आवश्यकता आसीत्। संविधानस्य निर्माणस्य भारतस्य संविधानसभायाः प्रयत्नः कृतः। 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के भारतस्य एकस्य न्यूनतम संविधानं प्रवृत्तं। तस्मात् दिनात् आरभ्य प्रतिवर्ष गणतन्त्रदिवस समारोह आयोज्यते। अस्मिन् देशे सम्पूर्णदेशे अयं समारोह आयोज्यते। विशेष समारोह भारतस्य राजधान्यां नई दिल्ली मार्गे आयोज्यते। एतं समारोह भारतस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः जनाः अत्र आगच्छन्ति। एषः समारोहः भारतस्य राष्ट्रपति भवनम् इंडिया गेट पर्यन्तं विशेषरूपेण दर्शनीयः भवति। सर्वप्रथमं भारतस्य राष्ट्रपति ध्वजारोहणं करोति। तत्पश्चात् जल थल वायु सैनिकाः राष्ट्रपति अभिवादनं करोति। अन्ते आकाशे सुखोई इति 30 युद्धकविमानस्य अस्ति। दूरदर्शन माध्यमेन सम्पूर्ण देशे भारतीय सैन्य सुरक्षित अस्ति इति विश्वासं प्रदर्शयन्ति। मम प्रकल्पः गणतन्त्रदिवसे। धन्यवाद। भारत माता की अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ निशा को एक गीत प्रस्तुति के लिए। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे निशा का। मैं निशा कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। जय हिंद भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियां। अपन को चुप रहना, शांत रहना है ना? बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, साथी से देखेंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रकल्प की एक मेधावी छात्रा काजल को वार्षिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष स्वयं प्रकल्प के विद्यार्थियों ने निर्धारित 3 मिनट के समय अनुसार बिंदु जोड़कर इस सागर को गागर में भरने की कोशिश की है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे काजल का। वार्षिक प्रतिवेदन। नमस्कार, जय हिंद। मैं काजी कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरी प्यारी माँ, आदरणीय अतिथियों व सहपाठियों को सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम सभी यहाँ पर अपने प्रकल्प भगवान वाल्मीकि बाल संस्कार केंद्र का 6वां वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस समारोह की तैयारी 1 माह से पूर्व हो गई थी। हम सभी स्कूल से सीधा माँ के घर चले जाते थे। वहाँ पर दीदी हुए माँ हम सभी को देशभक्ति, भजन, नृत्य नाटिकाएं की तैयारी कराती थी। शाम को भी माँ बस्ती में आकर हमें इस प्रोग्राम की तैयारी कराती थी। इस शुभ अवसर पर अपने प्रकल्प के विषय में कुछ जानकारियाँ आपसे साझा करना चाहूँगी। ये प्रकल्प RSS की प्रेरणा से अप्रैल 2012 में प्रारंभ हुआ था। उसी समय से हमारी लगातार इस बस्ती में आकर इस प्रकल्प को संचालित कर रही है। प्रारंभ में हम सभी को इनको मैडम कहकर बुलाते थे, परंतु कुछ समय बाद ही हम सभी को महसूस किया कि ये मैडम हमें अपनी जन्म देने वाली माँ से भी अधिक प्यार करती है, चिंता करती है, संस्कार, शिक्षा, साफ सफाई आदि का ध्यान रखती है। तो हम सभी बच्चों ने प्यारी माँ को मैडम कहना आरंभ कर दिया था। परंतु ही हमारी माँ हम सभी बच्चों को प्यार करती थी। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में खिलाती थी। बच्चों के साथ उनकी झोपड़ियों में बैठकर चाय नाश्ता में भोजन करती थी। बच्चों के शरीर पर चोट हुए घावों को अपने हाथों से इलाज करने लगी थी। कुछ समय बाद ही उन्होंने भाग दौड़ बस्ती वासियों के लिए पानी की व्यवस्था कराई, मेडिकल कैंप लगाकर बच्चों का चेकअप करवाया तथा उनकी बीमारियों का इलाज कराया। बस्ती वासियों के राशन कार्ड बनवाए। आरंभ में बच्चों के प्यार से शुरू हुआ प्रकल्प दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पर बाल संस्कार केंद्र का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। संस्कार प्रकल्प द्वारा बच्चों को संस्कारित करने पर विशेष प्रयास किए जाते हैं। इस हेतु प्रतिदिन 10 मिनट का कीर्तन, मौन आदि कार्य करवाए जाते हैं। बच्चों को साफ सुथरा रहना, स्वच्छ कपड़े
अपने घर में आसपास की सफाई रखें। बच्चों में देशभक्ति की भावना, गौ माता के प्रति श्रद्धा, माता पिता एवं बंधुगणों का सम्मान, नमस्कार, चरण स्पर्श करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चों को शाकाहारी भोजन के लिए प्रेरित किया गया है। कुछ बच्चों ने इस पुण्यता अंगीकार भी कर लिया है। शिक्षा, सरकार संस्कार के बाद होता है अध्यापन कार्य। बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार वितरित कर कार्य किया जाता है। इस वाल्मीकि बस्ती के मध्य स्थित प्रकल्प पर 2 घंटे शिक्षा कार्य किया जाता है। इस 2 घंटे की अवधि में बच्चों को वार्षिक कराने के साथ साथ सामान्य ज्ञान में घटनाओं की जानकारी और प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययन द्वारा शिक्षित किया जा रहा है। इस वर्ष बस्ती से लगभग 70 बच्चों का दाखिला पहली से 8वीं कक्षा तक निजी और सरकारी विद्यालयों में हुआ है, जिसमें से कुछ बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम से तृतीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकल्प आरंभ होने से पूरे वाल्मीकि बस्ती से मात्र 4 से 5 बच्चे ही सरकारी स्कूल जाया करते थे। प्राथमिक उपचार, प्रकल्प द्वारा बच्चों व बस्ती वालों के लिए चोट एवं मौसमी बीमारियों का प्राथमिक उपचार, दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरों से परामर्श करना, मरीजों को स्वयं की गाड़ी से ले जाकर इलाज करवाना आदि कार्य मां स्वयं करती है। गोरी की मां श्रीमती कैलाशी देवी के गिर जाने के कारण उनकी हड्डी पर चोट आने से 2 माह तक जयपुर हॉस्पिटल में उनका इलाज भी ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के दौरान खून में दवाइयों की व्यवस्था तथा देखभाल प्रकल्प द्वारा की गई। दुर्घटना बस चूल्हे से 60% जली क्रिया का 12 माह तक बस्ती के अंदर ही इलाज करवाया गया। बस्ती वाले किसी भी बड़ी बीमारी, चोट लगने आदि पर वे माँ के घर पहुँच जाते हैं। वे उसी के अनुसार उपचार की व्यवस्था करवाती है। रामायण को प्रोजेक्टर द्वारा दिखाना, प्रकल्प पर सप्ताह में 2 बार प्रोजेक्टर द्वारा पुरानी रामायण को दिखाया जा रहा है, जिसे बच्चों के साथ साथ महिलाओं पुरुष द्वारा बड़े चाव से देखा जा रहा है। श्याम बाबा व जीण माता जी के दर्शन, प्रकल्प द्वारा बच्चों व महिलाओं को 30 तारीख को खाटू श्याम बाबा व जीण माता के दर्शन कराए गए। कुल संख्या 75 रही। रस्ते में अल्पाहार भोजन, फ्री नाश्ता व रात्रि के लिए भोजन के पैकेट की व्यवस्था रही। हमारे बच्चों के साथ साथ भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति सांप्रतम युक्ति सांप्रतम, शक्ति युक्ति सांप्रतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। लहू देकर जिसकी वीरों ने मन में सदा उस तिरंगे को बसाए रखा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ शहजादी को कविता प्रस्तुति के लिए। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे शहजादी का। हेलो, हाँ हाँ, तो तू अंदर आ जा। मैं शहजादी कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। आया, मैं 1 मिनट में आया। कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता के शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजहंसों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जमाती थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। रची डाल कवन कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं याद उसको जुबानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बाद। सैन्य घेर लक्ष्मी थी या दुर्गा थी स्वयं वीरता के अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बाद। नकली युद्धरियों की रचना और खेल बंदूक शिकार। सैन्य घेर तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र को देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी। मुझे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
शानी थी, बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथाएं छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बने मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वोकरा पहुंचा आगे बढ़ जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली और हुआ धुंधा आसमानों में, जख्मी होकर वोकर भागा उसे जब हरानी थी, बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी गई सिद्धार्थ जीता उसकी दिव्य सवारी। बहुत कठिन कविता थी वो, सो कंठस्थ करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे हंसना नहीं चाहिए, समझे बच्चों? अब मैं मंत्र पर आमंत्रित करती हूँ समीर को गणतंत्र दिवस की व्याख्या के लिए। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे समीर का। A very good afternoon to all the guests, my friends, parents and dear mom. I, Samir of class 7, stand in front of you to say a few lines on Republic Day. Today we are gathered to celebrate 69th Republic Day of our nation. Since 1950 we are celebrating Republic Day every year with a lot of joy and happiness. We celebrated this day as the Indian Constitution coming to the votes and our nation become a republic. This is also the day when Indians demanded for Pant Swaraj. On this day, the occasion is celebrated on Rajpath in front of India Gate in New Delhi. There are lots of parades by Indian forces in front of Prime Minister of the country. I salute my nation. Jai Hind, Jai Bharat. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! जोरदार ताली। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ भूमिका को एक कविता प्रस्तुति के लिए। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे भूमिका का। मैं भूमिका कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ बालक एक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बच्चे नृत्य नाटिका झांसी की रानी। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमने सुनी
जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, छुप के सुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको पाती है, आती है। धन्यवाद। भारत माता की। जोरदार तालियां प्रभु भारती। आजकल मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, प्राध्यापक हो गया है। यह प्रेरणा और मार्गदर्शन वास्तव में यहाँ इन संस्कार केंद्रों के माध्यम से, इन सभी गतिविधियों के माध्यम से, इन छोटे छोटे भैया बहनों में ही नहीं तो इनके अभिभावकों में भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने और के साथ साथ इस देश के लिए योग्य बनकर काम करने की प्रेरणा देने का काम चल रहा है, संस्कार देने का काम चल रहा है। और ऐसे संस्कारों से युक्त व्यक्ति, चाहे वे भी विद्यार्थी होंगे, आगे चलकर प्राध्यापक, चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, कोई धनवान और विद्वान बनेंगे, लेकिन इनके जीवन में अभी से जो इस प्रकार के संस्कार दिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी आएगा। एक छोटे से उदाहरण से ध्यान में आएगा। राजस्थान पत्रिका में एक समाचार आया, 5 इडियट्स करके 5 छात्रों। मंच पर आमंत्रित करती हूँ नेहा को एक कविता प्रस्तुति के लिए। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे नेहा का। मैं नेहा कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आओ नया समाज बनाए। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपने पन की कड़ियाँ जोड़े, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, चलना ही मेरा काम है, चलना ही मेरा काम है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मनीषा को एक कविता प्रस्तुति हेतु। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मनीषा का। मैं मनीषा कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है महाराणा प्रताप। वह मातृभूमि का रखवाला, आन बान पर मिटने वाला, स्वतंत्रता की वेदी पर जिसने अपना सब कुछ था दे डाला, स्वाभिमान का अटल हिमालय, कष्टों से कब डिगने वाला, जो सोच लिया कर दिखलाया ऐसा प्रताप हिम्मत वाला। थे गई प्रलोभन झुका नहीं, आंधी तूफान में रुका नहीं, आजादी का ऐसा सूरज उजियारा जिसका चुका नहीं। वह नीली घोड़ी का सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार, वह इतिहासों का अमर पृष्ठ मेवाड़, शौर्य का वह अंगार। धरती जागी आकाश जागा, वह जागा तो मेवाड़ जागा, वह गर्जा गर्जो दशी दिशा, था पवन नया गया ठगा ठगा। हर मन पर था उसका शासन, पत्थर पत्थर था सिंहासन, महलों से नाता तोड़ लिया, थी सारी वसुधा राजभवन। वह जन जन का उन्नायक था, वह सबका भाग्य विधायक था, सेना थी उसके पास नहीं फिर भी वह सेना नायक था। जंगल जंगल में वह घूमा, कांटों को पढ़ पढ़ कर चूमा, जितनी विपदाएं प्रखर हुई उतना ही ज्यादा वह झूमा। किसको नहीं बहना पड़ा सुख दुख हमारी ही तरह, किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना ही मेरा काम है, चलना ही मेरा काम है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ राजू को एक नृत्य प्रस्तुति के लिए। जोरदार ताली से स्वागत करिए राजू। बापू अक्सर ये कहा करते थे कि असली ताकत शरीर में नहीं, चाह में होती है।
बापू कहते हैं। छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तार रे। और इसके जरिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ विष्णु को एक गीत प्रस्तुति लेकर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे विष्णु का। जोरदार तालियां। मैं विष्णु कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।
एक कविता प्रस्तुति हेतु जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सपना का। मैं सपना कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्यारा भारत देश। भारत देश अपना हमको प्राणों से भी प्यारा, धर्म दया शक्ति के आगे सदा हारा है। गुणगान करो प्यारे भारत का, पावन इसकी धरती है। धरती के आंचल में नदियाँ बहती कलकल करती है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी तूफानों से, देश प्रेम के फूल खिला देकर अपनी कुर्बानी से। पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ राधिका को एक कविता प्रस्तुति है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे राधिका का। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, मंच पर फहराते रहिए। मैं राधिका कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है विजय पताका। श्रम से कभी नदी चुराए, समय न अपना खोए हम, मुस्कानों के फूल खिलाए, बीज जिसने के बोए हम, पल पल का अनूठा को जीवन खोल लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हमारे सामने 3 बालिकाएं आ रही है नृत्य प्रस्तुति हेतु। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे बालिकाओं का।
कविता प्रस्तुति हेतु जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे खुशी का। ये जोरदार है, जोरदार तालियां। मैं खुशी कक्षा छठी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हे मातृभूमि हमको वर दो। हे मातृभूमि हमको वर दो पर लिख कर गुन्ना तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरी खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरी खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए। रात जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं निशा कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पन्ना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ गीत है, लोरी है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। ये ताली हो जाने तो कमी हो रही है लोगों को। ताली हो जाते हैं। खाना जल्दी मिलेगा जब तालियां बनती रहेगी। खाना बनने के बाद भी वही रखा रह जाएगा। दो तालियां। महिलाओं की आवाज आई नहीं। महिला क्या हो गया? नींद आ रही है या भूख लगी है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अनार मोटा ताजा, आम फलों का राजा, इमली खट्टी मीठी, एक सबको बांटती है। उल्लू दिन में सोता है, ऊंट गोला मोटा है। ऐसे ऋषि होती है, ऐसे भी होती है। कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता के शीर्षक है तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी रंग रंग। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी
इतनी शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं जो बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे नहीं दे सकते, तुम्हारे बच्चे दे रहे हैं। ताली जोर जोर से, जोर जोर बजाइए। चलिए चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचा, मन करता है चरखी लेकर पीली पीली पतंग उड़ा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। रजत की मम्मी आई है और कांति बाई जी नहीं आई। रजत की मम्मी आई है। अभी वो दीपक की कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सभी तालियों से उसका स्वागत कीजिए। मैं दीपा कक्षा दूसरी का छात्र, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत जा रहा हूं। मेरी कविता शीर्षक है हिंदुस्तान हमारा प्यार। हिंदुस्तान हमारा प्यार सब देशों से न्यारा है, हमें इसके फूलों से सुंदर बाग हमारा है। इसकी मिट्टी चंदन है, इसकी नदी नदी में गाने, इसके जलते हुए दीपक पर हम परवाने हैं। नहीं बुझेगा दीप यहाँ का बरसाती तूफानों से, तलवारों की धारे काटी हमने मीठे गानों से। आओ दुनिया वालों आओ, यह प्रेम की धार है। हिंदुस्तान हमारा प्यारा सब देशों से न्यारा है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सके बेटियां चिड़ियों की चुनरी में चमचाती है बेटियां, और झंडों पर नीले पीले सबसे बड़ी को जीत कर मुझे कब से इंतजार था, आज की शाम का वो करके दिखाऊंगा, दुनिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जाते मगर झाड़ दूंगा, तो मैं उखाड़ दूंगा, मेरा वही तुझे उखाड़ दूंगा। जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का तुझे गाड़ दूंगा। बजाएंगे
चले चले पिया मुझे वो जुल्मी गाते नहीं गीत लीला बोले चूड़िया बोले कंगना हार में हो गया तेरा सजना तेरे दिखी हुई लगता मैं तो मर जावा चले जा सोनिए ना चले जा दिल ना चले जा नशकारा तेरी बिंदिया का नशकारा ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा चला
सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे जंगल 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 धड़कनें छाती में जब तुम जाती है गीत धपधपा फुलने जगह बात बन जाती है बावले हाथी की हट जाती है सामने खड़ी उड़ के आंख दिखलाती है तब आंख से उसकी आंख मिला